नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं बृहस्पति महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 6 अप्रैल सन 2021 को अपनी नीच राशि मकर को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 सितंबर सन 2021 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज उन्हीं की राशि में आ रहे हैं। दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष में ऐसा बोला गया है कि जहां बृहस्पति महाराज बैठते हैं वहां पर वो खराब करते हैं और जहां पर वो देखते हैं वहां पर वो अच्छा करते हैं। हालांकि दोस्तों, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि जहां पर वो बैठते हैं वहां खराब ही करेंगे, क्योंकि बृहस्पति महाराज एक नैसर्गिक शुभ फलदायी ग्रह माने गए, यानी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट उनको बोला गया है। होता क्या है कि वो जिस घर में बैठते हैं उस घर के फलों को एक्सपेंड कराते हैं। तो क्या होता है, जब कभी हमें चीजों को एक्सपेंड करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा हार्ड एफर्ट लगाना पड़ता है। तो शायद यही एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से बोलते हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज का गोचर उनके लगन राशि पे आ रहा है। बृहस्पति महाराज एक ईगोइस्टिक ज्ञानवान प्लैनेट है। तो थोड़ा सा कुंभ राशि के जातकों को बस ये ध्यान रखना है कि वो जो है ईगोइस्टिक ना हो जाए अपने ज्ञान की वजह से, क्योंकि काफी ज्ञानवान ये रहेंगे, यानी ज्ञान का संचय करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज एक्सपैंड करने वाले प्लैनेट है, तो अपने ज्ञान से वो अपने आप को एक्सपैंड भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट केवल ईगो से उनको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो काफी एक्टिवेटेड रहते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी एक्टिवेटेड रहते हैं जिसके कारण वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, यानी आपको कुछ नाम शौहरत भी मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि उनके 5th हाउस पे है। 5th हाउस दोस्तों हमारी बुद्धि का, विद्या का, संतान का, प्रेम का, यानी इससे रिलेटेड अब तक कुछ भी ऑब्स्टेकल्स उनको आ रहे थे तो वो सब दूर होंगे। यानी हो सकता है आप हायर एजुकेशन के लिए जाएं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस से हम बुद्धि, विद्या, ज्ञानवान आप रहेंगे, बुद्धि आपकी बहुत तीक्ष्ण होकर चलेगी और आप अच्छे एग्जाम्स को भी देने की तैयारी कर सकते हैं। यदि अब तक कोई संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी तो वो समस्या दूर होने की संभावनाएं बनेंगी और संतान उत्पत्ति हो जाएगी। इसके अलावा अगर कुछ प्रेम संबंधों में भी कुछ कड़वाहट आई हुई थी तो वो भी दूर होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि 7th हाउस पे है। 7th हाउस दोस्तों हमारी डेली इनकम का होता है और 7th हाउस हमारा स्पाउस हाउस होता है। यानी अब तक अगर कुछ पति पत्नी संबंधों में कुछ कड़वाहट थी वो दूर हो जाएगी। यहां अब तक अगर आपका विवाह नहीं हुआ था तो वो विवाह भी होने की संभावनाएं बन जाएंगी। जो विवाह में आने वाली अड़चने, रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी और कहीं ना कहीं अगर पति पत्नी संबंधों में कुछ कड़वाहट थी तो वो भी दूर होगी। और डेली इनकम का भी हाउस होता है, तो डेली इनकम के भी आपकी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि उनके 9th हाउस पे है। तो 9th हाउस दोस्तों हमारे भाग्य का होता है। ऑब्वियसली अगर आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करी तो आपका भाग्य बढ़ेगा डेफिनेटली। अब तक संतान उत्पत्ति में अड़चन, रुकावट थी, हो गई उत्पत्ति, तो आपका भाग्य बढ़ेगा। कहीं प्रेम संबंधों में या पति पत्नी संबंधों में कड़वाहट थी तो वो दूर होगी, तो भाग्य की आपकी उत्पत्ति हो गई। इसके अलावा विवाह में अड़चन आ रही थी वो कंप्लीट होगा तो वो भाग्य में वृद्धि हो गई। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल्स का भी होता है, तो ऐसी संभावनाएं भी हैं कि कहीं ना कहीं या तो विवाह आपका दूर हो सकता है या शिक्षा के लिए आप कहीं दूर जा सकते हैं। तो वो जितने भी लॉन्ग ट्रेवल्स रहेंगे वो भी आपके लिए शुभ फल ही लेकर के आएंगे, यानी हमेशा वो फ्रूटफुल रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा कहा कि ये तो केवल एक गोचर होता है। सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली ही काम करती है, जो कि हमारी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार तैयार होती है और उसमें चल रही महादशा, अंतरदशा यदि वो पहले से पॉजिटिव फलदायी होगी, यानी नक्षत्र उपनक्षत्र में बहुत बढ़िया होगी या उपनयन नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होगा, तो हमें बढ़िया फल मिल जाएगा। पर वही अगर हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रेत्यंतर दशा थोड़ी खराब नक्षत्र में चल रही होगी, यानी स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं चल रहा, तो उतना फल हमें नहीं मिलता। बट डोंट वरी, जैसा मैंने बोला, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया। एक चीज हमेशा से बोलता है और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मास करके। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, यदि उनको लग रहा है कि कुछ समस्याएं अभी भी बरकरार हैं,
और हमें ये गोचर का पूरा लाभ नहीं मिल रहा, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि वो हर थर्सडे यानी हर बृहस्पतिवार को चने की दाल या बेसन या केले या कोई पुस्तक यानी बुक किसी गरीब जरूरतमंद को यदि वो दान करेंगे तो देखेंगे ये बृहस्पति का गोचर भी उनके लिए अच्छा होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं कुंभ राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।